हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। आप सभी को 2026 में अपरा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पवित्र पावन फलकारी अपरा एकादशी की कथा। अपरा एकादशी की कथा सुनने मात्र से आपके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और हमें अश्वमेघ यज्ञ जितना फल प्राप्त होता है। घर में सुख, समृद्धि और धन की कभी कमी नहीं रहती। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव हमारे घर पर, हमारे परिवार के ऊपर बनी रहती है। तो आप सभी अपरा एकादशी का व्रत अवश्य करें और जो नहीं करते हैं उनको भी सजेस्ट करें कि वो अपरा एकादशी का व्रत अवश्य करें। देखो, आपने कोई भी व्रत रखा है, अगर एकादशी का व्रत नहीं रखा है तो आपके सारे व्रत अधूरे हैं। और अगर आपने एकादशी का व्रत रखा है तो आपका सारे व्रत संपूर्ण हो जाते हैं। तो इसलिए हमें एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। आइए सुनते हैं बहुत ही सुंदर कथा। और व्रत में कथा अवश्य सुननी चाहिए और व्रत का हमें संकल्प भी जरूर लेना चाहिए, तभी हमारा व्रत संपूर्ण माना जाता है। पहले एक जयकारा लगाते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, शालिग्राम संग तुलसी मैया की जय, 11 माता की जय, अपरा एकादशी माता की जय। कथा बड़ी श्रद्धा के साथ सुनिएगा, बहुत ही प्यारी है और फलकारी है। आइए सुनते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? मैं उसका महत्व सुनना चाहता हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, तुमने संसार के हित के लिए बहुत सुंदर प्रश्न किया है। यह अपरा एकादशी बहुत पुण्य देने वाली, बड़ी बड़ी पापों को नष्ट करने वाली, अनंत फल देने वाली। जो अपरा एकादशी का व्रत करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या, गोत्री की हिंसा और गर्भ हत्या, दूसरे की निंदा, परिस्त्री गमन, ये सब पाप अपरा एकादशी व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। झूठी गवाही देने वाले, झूठी प्रशंसा करने वाले, झूठ बोलने वाले, मिथ्या वेद पाठी ब्राह्मण और ढोंग रचाने वाला ठग, ज्योतिषी, कपटी, वैद्य, ये सब नरकगामी होते हैं। परंतु राजन, अपरा के सेवन करने से ये पाप छूट जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाता है वह घोर नरक में पड़ता है। हे राजन, अपरा का सेवन करने से वह निष्पाप होकर स्वर्ग को जाता है। जो शिष्य विद्या पढ़कर अपने गुरु की निंदा करता है वह बड़े पातक से युक्त होकर नरक को जाता है। अपरा का सेवन करने से वह मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त हो जाता है। हे राजन, मैं अपरा की महिमा कहता हूँ, उसे सुनो। कार्तिक की पूर्णिमा को तीनों पुष्कर में स्नान करने से, मकर के सूर्य में प्रयाग में स्नान करने से, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से, गया में पिंडदान करने से, सिंह राशि में बृहस्पति में गोमती नदी में स्नान करने, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन करने से, बद्रिका आश्रम की यात्रा और उस तीर्थ का सेवन करने से, सूर्य ग्रहण कुरुक्षेत्र में जो हाथी, घोड़ा और स्वर्ण का दान करने से और यक्ष में स्वर्ण दान करने से जो फल मिलता है वही फल मनुष्य को अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण, भजमन नारायणी नारायणी नारायण, श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण, प्रभु नारायणी नारायणी नारायण, गोविंद नारायणी नारायणी नारायण। अर्ध प्रसूता गौ, सुवर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है वही फल मनुष्य को अपरा एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। यह पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी और पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि के समान है। पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य और पाप रूपी हिरण के लिए सिंह के समान है। हे राजन, पाप से डरे हुए मनुष्य को चाहिए जो एकादशी का व्रत नहीं करते वे मनुष्य जल में बगुले के समान और जानवरों में भुनंगे के समान है। वे मरने के लिए ही संसार में जन्म लेते हैं। अपरा का व्रत और वामन देव जी की पूजा करके मनुष्य सब पाप से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, संसार के हित के लिए यह महात्म मैंने तुमसे कहा है।
इसके पढ़ने सुनने से सब पाप छूट जाते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, ग्यारस माता की जय। और आज के दिन भगवान जी को ककड़ी का भोग लगाएं और खुद भी ग्रहण करें और सबको प्रसाद के रूप में अवश्य बांट दें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, ग्यारस माता की जय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मीनूज लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर ग्यारस माता की कहानी भी है, प्लीज़ ज़रूर चेक करिएगा और सुनिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।